सर मैंने बहुत डिबेट की है, आप मेरी हर डिबेट में शामिल रहे हैं, तकरीबन हर डिबेट में, और इतनी डिबेट्स के बाद क्या मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे, गुस्ताखी होगी मेरी या फिर मेरा ये जेन्युइन सवाल होगा कि ऐसा ही चला है और ऐसा ही चलेगा? इज दैट क्लियर नाउ? बिल्कुल। मैं समझता हूं हमारे सिस्टम में एक इनबिल्ट करप्शन है जो कि हम नहीं हटा सकते। जानते हैं, चाणक्य ने भी कहा था कि पब्लिक वर्क्स का ऑडिट होना चाहिए और करप्शन एक ऐसा अभिशाप है जो देश को नष्ट कर देता है। ये चाणक्य ने भी कहा था, तो हम उसी समय से सफर कर रहे हैं। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ गरिमा जी। हाँ, देखिए, मैं पीएम जो कह रहे हैं उसका स्वागत करता हूं कि मैंने खुली छूट दी है अपने एजेंसीज को, और व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि वो चाहते हैं कि करप्शन हटे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कोई मजबूरियां हैं, अब वो पॉलिटिक्स हो या जो भी हो। देखिए, लेकिन मैं ये जरूर अपेक्षा करता हूं कि कुछ जो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं और अब वो धीमे बस्ते में हैं और वो कार्रवाई आगे नहीं चल रही है, तो इसके लिए उन्हें प्रश्न करना चाहिए उस चीफ्स को, नंबर एक। नंबर दो, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जब ऑपोजिशन ये पूछता है, जनता जानना चाहती है और मेरे ऐसा एक व्यक्ति भी जानना चाहता है कि इन लोगों के खिलाफ जो सत्ताधारी पार्टी में हैं उनके खिलाफ क्या प्रोग्रेस है, तो यह देश को जानना बहुत ही जरूरी है। ये बताना चाहिए, एक व्हाइट पेपर रिलीज होना चाहिए। सवाल ये है, देखिए गरिमा जी, कि हमने जो सिस्टम बनाया है ईओडब्ल्यू क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। वर्मा जी बस 2 मिनट मैं खत्म कर लूंगा। सर प्लीज कैरी ऑन। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है एक डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में एक सेक्रेटरी रहते हैं। ईओडब्ल्यू जो है मिनिस्ट्री बराबर सीएम के अंदर रहता है। जीएडी इसको कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और जिनके आप उनके जो केसेस देखेंगे वो सारे केसेस जो हैं ऑपोजिशन के खिलाफ होते हैं। और जब वो ऑपोजिशन को लंबित अगर रहे और जब वो दूसरी पार्टी आ जाती है तो वो खत्म हो जाते हैं। तो इसमें हमने ये जो करप्शन है ये जान के रखा। इसलिए हुआ है क्योंकि एक डीजी रहता है इसका ये ईओडब्ल्यू में, और जीएडी का एक सेक्रेटरी रहते हैं। दोनों के पास वो स्पाइन कभी नहीं है कि वो कहें कि मैं ये केस जरूर करूंगा रजिस्टर और नहीं मानू। नंबर एक, सीआईडी की वही हालत है। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि कोई भी जो स्टेट है उसका मुख्यमंत्री कभी नहीं पुलिस को स्वायत्तता दे, और इसीलिए ये स्लोगन पुलिस के खिलाफ बराबर चलता रहेगा कि देखिए पुलिस तो भ्रष्ट है, डंडा मारती है, बहुत ही गलत काम करती है। इसको अगर आप पावर दे दोगे तब तो कमाल हो जाए। सर अच्छा ये बताइए, मैं जब ये सवाल पूछती हूँ और मुझे महेश वर्मा जी या फिर अविनाश जो हैं वो सवाल करते हैं पलटकर, तो क्या मैं सवाल ये मेरे जहन में जो अटकता है गलत अटकता है क्या कि हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी who were very much visible on camera admitting that we were receiving bribes, तो ये शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये सारी जो फेहरिस्त है, और अब तो शिंदे की शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद फेहरिस्त और लंबी है। ये रुकती है ना जांच? देखिए जाता है ना कोल्ड स्टोरेज में। एक चीज में ईडी को जरूर बधाई दूंगा कि उनके अधिकतर केसेस जो है वो सही है ना। अब सवाल ये है कि आप राजनीतिक दृष्टि से उसे इधर पैतरा रखिए तो फिर वो खराब हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है। मेरा करप्शन नहीं है, आपका करप्शन जरूरी है। एक चीज और बताता हूं, और ये मानेंगे या जिनको नहीं मालूम है चंबित होंगे, आशुतोष ये भी आप सुनो जरा। जानते हैं जिस तरह से राजनीतिज्ञों के खिलाफ केस रुकते हैं और बढ़ते हैं, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेट्स का भी यही हाल है।
आपको मालूम है कि एक हमने ब्यूरोक्रेट्स को एक प्रोटेक्शन शील्ड दिया है हाँ, कि मतलब हम इंक्वायरी भी नहीं कर सकते हैं अगर वो अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी से अबव रैंक का हो, और जब सैंक्शन होगा तो कौन देगा? उसी के डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। तो अब आप ये समझो 1955-56 में एक सांसद भागवत झा आजाद ने ये उठाया था ये मामला और कहा था कि पंडित जी जिसके खिलाफ कंप्लेंट लॉज होता है उसी के खिलाफ इंक्वायरी के लिए वो कागज चला जाता है। वो बात आज भी सही है। और नहीं सर, बड़ा संक्षेप में मुझे, फिर आशुतोष जी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे बड़ा संक्षेप में ये बताइए कि ये सिस्टम की खामी है क्या कि सारे ये रविंद्र वाइकर का तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है बाकायदा कि मेरे पास दो चॉइस थी, शिवसेना शिंदे गुट के हैं नेता, लोकसभा में बाकायदा चुनाव लड़ा, दो चॉइस थी, जेल चला जाऊं या फिर पार्टी बदल लूं। ये प्रेशर बिल्डअप एक्सरसाइज भी है क्या ईडी सीबीआई? मैंने वो बयान सुना भी है, देखा भी है, उस पर चर्चा भी की है। आपको बिल्कुल संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इनबिल्ट करप्शन है, वो करप्शन नहीं हट सकता, क्योंकि कोई भी हमारे जो नेतागण हैं, विपक्ष के नेतागण क्या इस बात को मान लेंगे क्या कि पुलिस को स्वायत्तता दीजिए? सीबीआई की हालत अभी वैसी है, मान लीजिए कोई उसे 20 डिग्री मिसयूज करता है, कोई उसे 40 डिग्री मिसयूज करता है।